हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओशन क्लासेस। दोस्तों, मैं उदय मौर्य आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने बेस्ट स्टडी चैनल ओशन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाएंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में HD यादव बुक का सॉल्यूशन करा रहे हैं, और अगर आपको और दूसरे भी वीडियोज पढ़ने हैं, HD यादव बुक के सॉल्यूशन देखने हैं, जैसा कि मैंने कुछ चैप्टर्स करवा रखे हैं परसेंटेज के, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम पहला वीडियो स्टार्ट करते हैं, और इस वीडियो में जो नंबर सिस्टम है उसमें एक नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, और हम कंटिन्यू पूरा चैप्टर आपको कराते रहेंगे। 2-3 पार्ट में इस चैप्टर को हम ख़त्म कर देंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग यस हो तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक यस से किस रूप में संबंधित होगा। ठीक है, कह रहा है 5 पूर्णांक हैं और इन 5 पूर्णांकों का जो योग दे रहा है वो यस दे रहा है। ठीक है, और कह रहा है इनमें सबसे बड़ा पूर्णांक किस रूप में संबंधित होगा। तो आप देख सकते हैं 5 पूर्णांक 1, 2, 3, 4 और ये 5, यहाँ पर 5 पूर्णांक हो गए। अब जैसे ही हमें ये जो योग दे रहा है, योग यहाँ पर दिया है यस, ठीक है, तो जैसे हमें बीच वाली संख्या सबसे पहले मिलेगी। बीच वाली संख्या कब मिलेगी ये देखिएगा। ठीक है, बीच वाली संख्या हमें कब मिलेगी, ये होता है योग बटे नंबर, योग बटे संख्या। अब देखिएगा, योग बटे संख्या, भाई योग बटे नंबर है तो योग कितना है यस, बटे संख्या कितनी है 5, तो 5 से हम भाग देंगे तो s बटे 5 हमें बीच वाली संख्या मिल गई, यानी कि यस बटे 5 ये बीच वाली मिल गई। अब कह रहा सबसे बड़ा पूर्णांक किस रूप में संबंधित है, तो सबसे बड़ा पूर्णांक यहाँ वाला होगा। भाई केवल 5 अगर संख्याएं हैं, 5 नंबर हैं, तो इनमें सबसे बड़ा ये होगा। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए देखिए क्रमशः का मतलब जैसे 1 है, 1 में 1 जोड़ोगे 2 आएगा, 2 में 1 जोड़ोगे 3 आएगा, और 3 में 4 जोड़ोगे 5 आएगा। इसी तरह सबसे बड़ा पूर्णांक अगर फाइंड करना है तो यहाँ इसमें हम कितना ऐड करेंगे 2, भाई 1 इसमें ऐड करेंगे, 1 इसमें ऐड करेंगे, तब जाकर के यहाँ वाला हमको प्राप्त होगा। इसलिए हम इसमें जैसे ही s बटे 5 में 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा s प्लस 10/2, सबसे बड़ा पूर्णांक यही होगा। ठीक है, और यही आपका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है श्रेणी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश के कितने पदों का योगफल 5050 होगा। ठीक है, 5050 कह रहा है, और श्रेणी आपकी चल रही है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, यही सीरीज चलती है। और कह रहा है कितने पदों का, यानी कि यहाँ पर ये n नहीं पता है, हमें नंबर ऑफ टर्म ज्ञात करना है। कह रहा है कितने पदों का योग दे दिया है, कितना 5050। अब योग दे दिया है 5050, तो देखिएगा इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, और ऑप्शन से इसे हम लगा देंगे, क्योंकि बेसिक से थोड़ा सा लंबा बनता है। ये द्विघात समीकरण का जैसे ही रूप ले लेता है तो ये थोड़ा सा लंबा बन जाता है। अगर आपको बेसिक देखना है तो मेरे दूसरे पार्ट में वीडियोज पड़ा हुआ है बेसिक का, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, और डिस्क्रिप्शन में आप जाकर के उस लिंक के माध्यम से उस वीडियो को देख पाएंगे। देखिए मैं ऑप्शन से कराता हूँ। पहला ऑप्शन है 50, और दूसरा ऑप्शन है 51, और तीसरा ऑप्शन है 100, और जो चौथा ऑप्शन है वो है 101। ठीक है, ऑप्शन में इतने ऑप्शन दिए हुए हैं, और इन ऑप्शनों के माध्यम से हम इसे लगाना आपको बताएंगे कैसे करेंगे। देखिए हमने बताया जब 1 प्लस 2 प्लस 3 अगर ये सीरीज चलती है, यही श्रेणी चलती जाती है, तो हम n प्लस 1 का फार्मूला लगा देंगे, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब आप देख रहे हैं 1 2 3 4, यानी कि यहाँ तक चला गया है। हमें इसके पद नहीं पता, लेकिन योग पता है। तो हमें पता है कि जब क्रमशः संख्याएं होती हैं
तो उनका योग हमको निकालने के लिए फार्मूला होता है n+1 डिवाइड बाई 2। और हमें पता है कि यहाँ पर योग कितना दिया है, 5050 दिया है। ठीक, तो इस n की जगह n हमारा क्या हुआ, नंबर ऑफ टर्म, हमें पद नहीं पता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे यहाँ पर कितने, हमको यहाँ पर पद नहीं पता है भाई, तो हमें 50 अगर हम यहाँ से रखते हैं 50, भाई ये आना चाहिए। अगर हम इसे हल करते हैं तो इस योग के बराबर आना चाहिए, लेकिन आ रहा है कि नहीं आ रहा। 50 और 1 कितना हो जाएगा, 51, 51/2, जैसे ही काटोगे आएगा 25, और 25 1 के 25, 25 की 2 रखेंगे और फिर 25 पंचे 125 आएगा, यानी कि वो 127 हो जाएगा। 1275 के आसपास आ रहा है, जो कि 5050 है। तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या हुआ, गलत हो गया। ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरी संख्या रख करके चेक करेंगे। दूसरी संख्या रखेंगे, देखेंगे क्या, 51 से भी नहीं होगा, 50 से नहीं हो रहा तो 51 से भी नहीं होगा। तीसरा रख लेते हैं 100। मान लीजिए यहां पर कितने पद हैं, 100। अब 100 में जब 1 बढ़ेगा, भाई n का मान क्या रखें, 100। जब n का मान 100 है तो 100 + 1 101/2, इससे इसको काटा कितना हुआ, 50। अब आपको पता है कि देखिए 5 1 के 5, 5 0 0 और 5 के 5, बाद में 0 था इसलिए 0 उतार लिया। आपको पता था योग कितना दे रहा, 5050, और हमने हल कर लिया तो 5050 यहाँ पर भी योग आ रहा है, यानी कितने पदों पर, 100 पदों पर। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ऑप्शन के माध्यम से हम इसे और ही आसानी से लगा सकते हैं। जो बच्चे बिल्कुल 0 लेवल से सीख रहे हैं, जिन्हें बिल्कुल भी नहीं पता है, वो लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पेन और कॉपी लें, प्रैक्टिस करें बेसिक से, और धीरे धीरे इनको सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, 1 + 3 + 5, 1 + 3 + 5 + 7 यही सीरीज चली गई है और कह रहा है कि पदों तक का योगफल बताना है। ठीक है, 1 + 3 + 5, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 और ये सीरीज कहाँ तक गई है नहीं पता, यानी कि ये सीरीज चली गई और कह रहा है 15 पदों तक, 15 पदों तक का योगफल, 15 पदों तक का योगफल बताइएगा। देखिए, मैं जो बच्चे बिल्कुल नए हैं उन बच्चों को भी ये चीज़ कहना चाहूँगा कि जब क्रमशः विषम संख्याएं दे दी जाएं, ठीक है, क्रमागत विषम संख्याएं दे दी जाए, प्राकृतिक प्रथम विषम संख्याएं दे दे, तो उसका विषम संख्या जितनी दे दी उसका स्क्वायर कर देते हैं। पदों की संख्या कितनी दे दी है, 15, n बराबर कितना दे दिया है, 15, और ये क्या है, विषम है, प्राकृतिक विषम है, प्राकृतिक क्रमागत विषम है, तो हम इसे कर देंगे n², अर्थात इसे कर देंगे 15 का स्क्वायर और आ जाएगा 225। यही हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, इसे आप फार्मूले के माध्यम से भी लगा सकते हैं, सूत्र के माध्यम से लगा सकते हैं, उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। फार्मूले के माध्यम से जैसे ही लगाएंगे तो देखिए फार्मूले के माध्यम से कैसे लगेगा, मैं थोड़ा सा करा के दिखा देता हूं। जो बच्चे नए हैं, जिन्हें नहीं पता है, वो लोग भी सीख लेंगे। ठीक है, देखिए पहले तो यहाँ पर 15वां पद हमें पता करना पड़ेगा। जैसे यहाँ देखिए पहले 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है, फिर 11 है। हम देख रहे हैं यहाँ पर इनके बीच 2-2 का अंतर है, 2-2, और यही 2-2 का अंतर इनके बीच में निरंतर चल रहा है। तो करेंगे क्या कि पता करेंगे आखिर 15वें पद में कौन सी संख्या आएगी, कितनी संख्या आएगी, हम ये पता करेंगे। तो देखिए 15वें पद में पता करने के लिए हम कैसे पता करेंगे, इसको जान लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहां से 1 2 3 4 5 6, जैसे कि 6 पद हैं यहां तक, और 6वें पद में कितनी संख्या, कितना नंबर दिया हुआ, 11 नंबर दिया है। तो इसको निकालने के लिए एक फार्मूला होता है। ठीक है, और वो फार्मूला क्या होता है,
इसके पहले दिया है कितना 15 पद, तो हम लिखेंगे a प्लस 14d, a प्लस 14d। a का मतलब क्या होता है पहला पद, पहला पद क्या है यहाँ पर 1 प्लस 14 यानी कि 14 14 दिया ही है। d का मतलब होता है अंतर, d का मतलब क्या होता है अंतर, इनके बीच कितने कितने का अंतर है 2 2 का अंतर है, 2 रख दीजिएगा। और 1 प्लस ये हो जाएगा 28 यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 29। ठीक है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अंतिम संख्या निकालने के लिए हम फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं a प्लस 4d। जैसे मान लीजिए अगर हमें 18वां पद कहता तो a प्लस 17d, अगर 25 पद कहता तो a प्लस 24d, अगर कहता कि हमको तीसरा पद बताइए तो a प्लस 2d। यानी जितने पदों को कहे उससे एक कम करके हम उसके अंतर में गुणा करा देते हैं। ठीक है, इसका एक फार्मूला और आता है, जैसे कि मान लीजिए पदों की संख्या निकालनी होती है और उसका योग देना होता है, उसकी संख्या निकालनी होती है, उनका नंबर निकालना होता है, तो इसके फार्मूले आते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ऐसे करके बहुत से ढेर सारे फार्मूले हैं जिनमें हमें फंसना नहीं है, ना तो उन पे हमें टाइम बर्बाद करना है, और ऐसे बेसिक तरीकों से आप सीख सकते हैं। अब देखिए अगर यहाँ पर इस 15वें पद में 29 हो गया तो अब इनका हमको योग बताना है। योग कैसे बताएंगे देखिएगा, मैं इधर करा रहा हूं, देखिए ध्यान से देखिएगा, पहला पद और ये अंतिम पद। ठीक है, हमको पता चल गया कि यहां पर कितना है 29 है। देखिए योग बराबर लिखेंगे n/2 a प्लस l। n का मतलब क्या होगा पदों की संख्या, तो 15 पद हैं बटे 2, a पहली संख्या और l लास्ट की संख्या, यानी लास्ट की संख्या कितनी है 29 है, तो 15 बटे 2 गुणे 29 एक 30, तो 15 बटे 2 जैसे ही हम इस 2 से काटेंगे इसको, ये 15 बार कट जाएगा, तो 15 का 15 में गुणा कराएंगे तो 15 और 15 का मल्टीप्लाई कराने पर 225 आ जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने इसे भी कराया, तब जाकर के आपको अंतिम संख्या पता चली। फिर यहाँ से मैंने आपको निकलवा करके दिखाया कि इसका योग कितना आ रहा है और समय कितना ज़्यादा लगा। लेकिन क्या इसको ऐसे केवल इतना करने में कोई समय लगा? नहीं लगा। तो आप लोगों को ऐसे कॉन्सेप्ट सीखने हैं जिससे हमारा टाइम बचे और टाइम हमारा मैनेज हो, ताकि हम अधिक से अधिक प्रश्नों को कर पाएँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए 50 से कम और 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग हमको बताना है। तो भाई 50 से कम और 3 के गुणज का मतलब आप समझते हैं ना, वे संख्याएं जो 3 के गुणा करने से प्राप्त होती हैं। जैसे पहली होगी 3 का गुणा कराएंगे 3 1 के 3 आएगी, फिर भाई हम कराएंगे किसके 3 का 2 में कराएंगे 6 आएगी, फिर 3 का कराएंगे 3 में 9 आएगा, फिर 3 का गुणा कराएंगे किसमें 4 में, ठीक है 4 में 3 का गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 12। यानी उनके बीच जो डिफरेंट होगा वो 3 3 का डिफरेंट होगा। कितने का होगा? 3 3 का होगा डिफरेंट। चलिए अब हम देखते हैं, कह रहा है 50 से कम होना चाहिए। तो सबसे पहली बात, पहली तो पता हो गई कि कितनी होगी 3 होगी। अब आखिरी वाली 50 तक जा रहा है ना, तो पहला 3 फिर 6 फिर 9 फिर 12 फिर 15, ये तो सीरियल चल दिया भाई। 3 3 का इनके बीच क्या हो रहा है? गैप हो रहा है। ठीक है, और यही सीरीज अगर चलती गई तो 50 से कम, 50 से ऐसी कौन सी संख्या है जो 3 से डिवाइड हो रही है और 50 से कम हो? 48। हमें पता है कि अंत में हमें मिल जाएगी 48। ठीक है 48, क्योंकि 48 के बाद 49 भी 3 से नहीं कटता और फिर आपका 50 भी 3 से नहीं कटता है। अब हम कैसे करेंगे इसे हल करने के लिए? हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें 3 कॉमन मिल रहा है, तो 3 हमने कॉमन लिया
तो ये हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और यही सीरीज चली जाएगी, ठीक है, और लास्ट में आ जाएगा 16, ठीक, ऐसे। अब देखिए ये 3 हो गया, आप इसे अलग से कर लीजिएगा। अब ये फार्मूला इसमें कौन सा लगेगा, 1 2 3 4 5 ये सीरियल चल रहा है और जहां पर उनके बीच में कोई अंतर नहीं होता वहां पर क्रमागत संख्याओं के योग के लिए n+1 / 2 हम लगा देंगे, यानी कि यहां पर हम लगाएंगे n+1 / 2। यहां पर n कौन होगा, इनके बीच में जब अंतर नहीं होगा तब, ठीक है। अगर इनके बीच में अंतर है तो आप अंतिम संख्या को n नहीं मान सकते हैं, ठीक है, इतना जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि लास्ट में और शुरू में हम देखते हैं अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या / 2 इस फार्मूले से हम लगाते हैं। लेकिन अगर हमें पता चल जाए कि इनके बीच कोई डिफरेंट नहीं है तो हम केवल अंतिम संख्या को ध्यान देंगे और हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अंतिम संख्या को लीजिएगा, उसके साथ गुणा एक संख्या बढ़ा करके करिएगा और भाग 2 से दे दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 3 और इसके साथ फिर जैसे इसे काटेंगे ये जाएगा 8, ठीक है, और ये आएगा 8 × 7 = 56, 8 × 1 = 8 और 8 × 5 = 13, ये हो गया। अब इसका गुणा कराएंगे हम, ठीक है, अब इसका हम गुणा करा देंगे, क्या होगा, 3 × 18, 3 × 3 = 9, 1 10 और 3 × 1 = 3 1 4, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया, 408, ठीक है। बहुत ही आराम से इन सभी कॉन्सेप्टों को आपको सीखना है, बिल्कुल धीरे 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 अगर इनको आप सीखेंगे तो आपकी मैथ मजबूत हो जाएगी। और इसके बाद जो हम कॉन्सेप्ट और सिखाने वाले हैं और जो आपको ट्रिक बताने वाले हैं वो जादुई ट्रिक है भाई। अगर आप बराबर बने रहेंगे, मेरे पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो 100% आप सभी कॉन्सेप्टों को सीख जाएंगे, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन दिया है 1 + 2 + 3 + 4 + 10 = 55। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस यही सीरीज चली गई और कह रहा +10 = 55। तो कह रहा है 6 + 12 + 18, 6 + 12 + 18 प्लस यही सीरीज चली गई और कह रहा +60 का मान बताना है, ठीक है, का मान बताइए, यानी कि ये किसके बराबर होगा, प्रश्न में ये कह रहा है किसके बराबर होगा। तो ये प्रश्न देखिए, ये आपसे कुछ कह रहा है, कुछ करने के लिए कह रहा है, कुछ अलग करने के लिए कह रहा है। आप इसमें कुछ अलग करिएगा। क्या अलग करने के लिए कह रहा है, 1 2 3 4 5 और 10 तक तो उसने खुद ही मान दे दिया है। हमें कोई भी दिक्कत अब इस प्रश्न में नहीं होनी चाहिए हल करने में। यहां कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन आप देख सकते हैं 6 कॉमन है। जैसे ही हमने इसमें 6 कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 6 दूनी 12 6 त्रिक 18 और यही सीरीज चलती गई तो 6 दाम 60 ये मिल गया। 6 अपनी जगह रख दीजिए, 1 से लेकर 10 तक का मान तो यहाँ 55 दे दिया है भाइयों। 1 से लेकर के 10 तक का मान 55 दे दिया है। बस उसी को उठा करके इसमें रख दो और इसका गुणा करा दो, 6 पंचे 30 और 30 3 33, ठीक है, 330 इसका आपका आंसर। एचडी यादव बुक का संपूर्ण सॉल्यूशन आपको मिलेगा हमारे इस चैनल पर। अगर आप सभी पार्ट्स को अच्छे ढंग से देखेंगे, मेहनत करेंगे तो 100% हम आपसे कहेंगे कि मैथ का कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में कभी नहीं छूटेगा। चलिए देखिए, इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। दिया है 1 + 2 + 3 = 10, 1 + 2 + 3 और यही चली गई है प्लस लास्ट में 10 = 55। सेम उसी तरह का सवाल है और कह रहा है 11 + 12 + 13 + 20
11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस यही सीरीज चली गई है और कह रहा प्लस 20। ठीक है, कह रहा है किसके बराबर है, किसके बराबर है। अब इसे हमको निकालना है भाई, किसके बराबर है। देखिए यहां से एक बात आपको अच्छे से पता चल गई होगी, 1 2 3 10 तक का तो मान दे दिया 55, 11 से कह रहा है 20 तक का, तो हमें बहुत अच्छे से पता है अगर 1 से 20 तक का हम मान निकाल लें, क्या 1 से 20 तक का अगर हम मान निकाल लें, यानी 1 + 2 + 3 और यही सीरीज मैं चला दूं प्लस लास्ट में कर दूं 20 तक का मान निकाल लूं और 10 तक का मान हटा दूं, तो भाई 11 से ही तो मान बचेगा ना, क्योंकि 1 से 20 तक का मान अगर हम निकाल लें और 11 तक का मान हटा दें तो शेष जो मान 10 तक का मान हटा देंगे, शेष जो मान बचेगा वो 11 से इधर का बचेगा। देखिए कैसे, हमने कहा 1 से जब सीरीज बराबर चल रही है तो अंतिम संख्या को लो, अंतिम संख्या 20, उससे 1 बढ़ाओ 21 और 2 से भाग दे दो तो कितना हो गया 10 और 21 दाम 210। भैया 21 दाम 210 ये कितने का निकला, 1 से 20 तक का निकला। अब 10 तक का तो 55 ऑलरेडी दिया है, तो 10 तक का मान हम यहां से क्या करेंगे, घटा देंगे। अगर 10 तक का मान घटा देंगे तो भाई 11 के बाद ही का तो मान बचेगा। चलिए 10 से 5 गया 5 और इधर बचेगा आपके पास 0। ठीक है, और ये हो जाएगा 10 में से 5 गया 5 और यहाँ बचेगा आपका 1, यानी बचेगा कितना यहाँ पर 155। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए, अगर किसी को कहीं पर भी डाउट है, कहीं पर कोई भी दिक्कत है, शंका है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम अगले वीडियो में ज़रूर उसका सॉल्यूशन दे देंगे। ठीक है, चलिए, अगर कहीं पर जैसे नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा, ज़रूर समझ में आएगा। इसीलिए हम बहुत ही आराम से, बहुत ही स्लो और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 1 + 2 + 3 प्लस यही सीरीज चली गई और यहाँ पर आया क्या 49। ठीक है, यहाँ पर आया 49, फिर इसके बाद आ गया +50 और प्लस फिर आ गया 49 और फिर आ गया 48 और फिर यही सीरीज चली आई, यहाँ पर आ गया +1 2 3 वाला सिस्टम हो गया, यानी कि यहाँ से कर लो +3 +2 +1 ऐसे। ठीक है, इसमें भी कह रहा है इसका मान क्या होगा। तो अगर आपने पिछले कॉन्सेप्टों को सीख लिया है, पिछले जो सवाल हैं मैंने जो सिखाए हैं, अगर आप उनको पूरे देख रहे हैं तो इससे भी बनाने में कोई समस्या नहीं है। देखिए, एक इधर से चलोगे तो 50 तक पहुंचोगे, अगर इधर से आप चलेंगे तो 50 तक पहुंचेंगे। 50 तो दोनों बार आ रहा है ना, तो एक काम करिएगा, एक बार 49 तक का निकाल लो, एक बार 50 तक का निकालो और दोनों को जोड़ दो। ठीक है, बस बन जाएगा आपका प्रश्न। 1 से मैं इधर से लेता हूं 1 से 50, यानी कि अंतिम में 50 हो रहा है। अब मैं बार बार फार्मूला नहीं बताऊंगा, 50 × 51/2 काटा, कितना आया 25। ठीक है, 25 के 25, 25 की 5, हासिल लगा 2 और 25 पंचे 125 और 125 में 2 जोड़ दिया 127 हो गया। अब इधर 1 से लेकर के 49 तक का हम निकाल लेते हैं। 49 1 बढ़ाएंगे हो जाएगा 50 और यहाँ पर 2 से काट देंगे, कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 25। ठीक है, अब देखिए 25 का अब हम इसमें गुणा करा लेते हैं भाई 49 में, तो 25 चौको 100, 25 अट्ठे 200 और 25 नंजा 225, यानी कि इसमें 22 आएगा और 25 चौको 100, 100 में 22 जोड़ोगे 122 आएगा, यानी ये हो गया 1225। अब देखिएगा दोनों का कह रहा है भाई प्लस लगा तो 20 से इसको हम जोड़ देंगे ना, तो यहाँ पर इसे हम 1225 को यहीं पर ऐड कर देंगे, तो देखिए कितना रहा है 5 5 10 7 2 9
उसके बाद सॉरी 5 5 10, 7 2 9, 9 1 10, ठीक है। और उसके बाद 2 और 2 4, 4 1 5, और उसके बाद फिर 1 1 2, यानी कि आपका आंसर आ रहा है 2500, और ये 2500 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। बिल्कुल ही सही आंसर है और बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा आपको, ऐसी हमें उम्मीद है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन जो भी है आप देखिएगा, यदि 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योग 140 है, कितनी? 7 क्रमिक सम पूर्णांक, ठीक है। 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योग कितना दिया है? 140 है, ठीक। और कह रहा है इनमें से सबसे बड़ा सम पूर्णांक क्या है? अब इनमें सबसे बड़ा सम पूर्णांक बताना है मेरे भाई। मैंने पहले ही बताया था, जो सबसे पहले वाला क्वेश्चन था उसमें दिया हुआ था कि जितनी संख्याएं दे दे उतनी संख्याओं का योग देगा, तो उस योग में उन संख्याओं का भाग कराना है। 140 दिया है और 140 में जैसे 7 क्रमिक संख्याओं का रहा तो 7 का भाग दे दो। जैसे ही भाग दोगे ना, ये बीच वाली संख्या मिल जाएगी भाई। कौन सी संख्या मिलेगी? बीच वाली, मिडिल वाली संख्या मिल जाएगी। बीच की संख्या आपको मिल जाएगी। तो क्या होगा? 7 दूने 14, बीच में क्या आया यहाँ पर? 20, ठीक है। यहाँ पर क्या आया? 20, ठीक। चलिए अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। कितनी संख्या है? 7। अरे यार तो बता रही है यार। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, यदि 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योग 140 है तो इनमें से सबसे बड़ा सम पूर्णांक हमें बताना है। तो भाई देखिएगा 1 2 3 4 5 6 और 7, मान लीजिए यहाँ पर ये 7 पूर्णांक दिए हुए हैं, ठीक है। थोड़ी देर के लिए हमने इन्हें मान लिया ये 7 पूर्णांक दिए हुए हैं। तो इन 7 पूर्णांकों में कह रहा है सब इनका योग 140 है ना। एक योग 140 है अगर, तो देखो कैसे करेंगे। अगर इसमें बीच वाली संख्या निकालनी है, पहले बात समझना, ठीक है। सबसे पहले बीच वाली संख्या निकलती है मेरे भाई। अगर बीच वाली संख्या निकलती है तो वो होती है योग बटे संख्या। योग बटे संख्या, जैसे ही करोगे योग बटे संख्या वैसे ही बीच वाली संख्या निकल करके आ जाएगी। अब बीच वाली संख्या निकालने के लिए योग कितना? 140, और संख्याएं कितनी? 7, और 7 का भाग दिया तो कितना आया मेरे भाई? 20। अगर हम भाग देंगे तो 20 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7, हमने देखा 7 संख्याएं हैं। तो क्या करना है? 3 इधर की छोड़ दो, 3 इधर की छोड़ दो, तो 20 तुम्हारा यहां पर पड़ गया। भाई 20 यहां पर अगर आ गया, कह रहा सबसे बड़ा सम पूर्णांक बताना है। तो देखो सम क्या होगा? अगर सम ना कहता 21 22 23 हो जाता, लेकिन अगर सम कह रहा है तो 20 के बाद सम कौन सा होगा? 22, 22 के बाद कौन सा होगा? 24, और 24 के बाद सम कौन सा होगा? 26 होगा। इसलिए इसमें कह रहा है सबसे बड़ा सम पूर्णांक बताइए। तो मेरे दोस्तों सबसे बड़ा सम पूर्णांक कौन सा होगा? 26 होगा। अगर सबसे छोटा सम पूर्णांक कहे तो फिर ये आएगा 18, इसके बाद आएगा 16, और इसके बाद आएगा 14। यानी सबसे छोटा होगा 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26। सबसे बड़ा आ जाएगा आपका 26, ठीक है।
आशा करते हैं कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट और सारे तरीके समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि हमने बिल्कुल सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। अगला प्रश्न है 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्याओं का योगफल 133 है। ठीक है, अब देखिएगा सेम सवाल उसी तरह है, बस थोड़ा सा इसमें परिवर्तन है। कह रहा है 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्याओं, तो फिर वही है 7 हैं लेकिन कैसी क्रमागत। अब यहां पर ये है विषम पूर्ण संख्याओं का योग, पूर्ण संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है 133 है, 133। अब कह रहा है न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या बता। न्यूनतम का मतलब छोटी, ठीक भाई, 1 2 3 4 5 6 और 7 हमने ऐसे कर दिया। अब हमें पहले योग तो निकालें कि बीच में कौन सी आ रही है। तो मैंने बताया कि पहले हमें करना है योग बटे संख्या, तो योग 133 है, संख्या है 7 है, ये तो बताया था। चलिए भाग दे करके देख लीजिए, 7 1 के 7 और इसके बाद कितना 7 6 13, 7 9 63, कितना आया 19 आ गया। अब 19 आ रहा है तो 19 को रखेंगे कहाँ, ये तो पता होना चाहिए कि जहां मनाया वहां उठा के रख दिया, नहीं, हमें वहां रखना है बीच में, क्योंकि कहा था मैंने इसके पहले वाले जस्ट क्वेश्चन में कि सबसे पहले बीच वाली संख्या निकल करके आएगी। बीच वाली संख्या निकल करके आ रही यहां पर, तो ये भाई हो गया 19 प्राप्त हो गई। अब कह रहा है सबसे छोटा यानी कि सबसे न्यूनतम विषम पूर्णांक बताना है, तो सबसे न्यूनतम विषम पूर्णांक यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अगर यहां पर आ रहा है तो कैसे आया देखिएगा। इसके पहले न्यूनतम कौन सा होगा 17 होगा, इसके पहले कौन सा होगा 15 होगा, और 15 के पहले कौन सा होगा 13 होगा। अब देखिएगा भाई सबसे छोटा कह रहा है और संख्याएं 7 होनी चाहिए, तो खुली सी बात है अब इससे ज्यादा न्यूनतम हम विषम नहीं ले सकते हैं। सम विषम तो सभी को पता ही होगा, जिन संख्याओं में 2 से भाग चला जाता है वो सम होती हैं, और जिनमें 2 से भाग नहीं जाता है वो विषम संख्याएं होती हैं। चलिएगा 13 आपका आंसर होगा, और ऑप्शन में देखते हैं 13 कहाँ है, 13 आपका डी नंबर ऑप्शन में है। ठीक है, चलिए 1 मिनट बस अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ चलो ठीक है, देखिएगा 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसे देखिएगा। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है आपका कि 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का कुल योग 1350 है, तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग बताना है। तो 3 हैं क्रमिक पूर्ण संख्याएं, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। आपको ज्यादा समझ में आया इसलिए मैंने ऐसा किया। क्या दिया हुआ है योग 1350। अब कह रहा है सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग बताना है, यानी इसका और इसका, इस संख्या का और इस संख्या का हमको योग बताना है। तो भैया 3 संख्याएं 3 से भाग दे दोगे तो सबसे पहले ये वाली संख्या आ जाएगी ना। चलिए 3 चौक 12 और 3 पचे 15, यानी कि ये संख्या हो गई आपकी कितनी 450। अब कैसी संख्या कह रहा है 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का कुल योग कह रहा है। क्रमिक मतलब क्रम से, तो ये हो जाएगी 451 और ये हो जाएगी आपकी 449। ठीक है, ये कितनी हो जाएगी आपकी 449, ये 449, ये 450 और ये 451 क्रमिक संख्याएं अर्थात क्रम से। ठीक है, अब इनको टोटल योग क्या कह रहा है 449 ये है, 451 ये, अगर 51 का 1 इसमें जोड़ दें तो ये भी 450 हो जाएगी।
यानी ये 450 और वो भी 450 तो आपको पता है 4 400 होता है 800। पहले समझिएगा बात, 4 400 होता है 800, 50 50 होता है 100, और जैसे इनको जोड़ दोगे उत्तर आ जाएगा 900। ठीक है, बिल्कुल सरल ढंग से और बहुत ही सरल विधि के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं। अगर किसी को कहीं पर भी किसी भी प्रकार का डाउट है, अगर नहीं समझ में आता है और वो क्लियर करना चाहता है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट करिएगा और हमें बताइएगा क्वेश्चन नंबर कौन सा आपके समझ में नहीं आया है। ठीक है, हम आपको सॉल्यूशन भी दे देंगे और अगला जो वीडियो बनेगा उस वीडियो में सबसे पहले बता देंगे कि इस विद्यार्थी का इस नंबर का ये क्वेश्चन है और उन्हीं का ये सॉल्यूशन है, आप वहाँ पर आकर के अपना सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 से गुणा करके बनी 100, 100 और 200। 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताना है। अब 3 से गुणा करके बनी, समझिएगा हमारी बात को, 200 के पहले 3 से ऐसी कौन सी संख्या कट जाती है, क्योंकि इनके बीच कह रहा है, तो भाई हमें पता है इधर 198 कट जाती है। 200 के पहले 198 कट जाएगी, क्योंकि जो संख्या 3 से कटेगी, समझ रहे हो, वही 3 के योग से बनेगी। अब 100 में अगर मैं देखूं 103, तो ये कट रही है 3 से, नहीं कट रही है। अगर कट रही है, जैसे 100 में हमने क्या कहा, अगर 3 जोड़ दें तो होता है 103। क्या ये 3 से कट रहा? नहीं कट रहा। क्या 102 कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है भाई, बिल्कुल कट रहा है। इसलिए इधर सबसे पहली संख्या क्या होगी? 102 होगी। 100 की तरफ सबसे पहली संख्या क्या होगी? 102 होगी। अब यही क्रम चलेगा, 102, 2 में 3 जोड़ा 105, फिर 108, और यही क्रम चलता गया लास्ट में 198 तक। लास्ट में यही क्रम चलता गया 198 तक। अब कह रहा है इन संख्याओं का योग बताइएगा। तो देखिएगा, योग बताने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम पता करेंगे भाई इसमें संख्याएं कितनी हैं, इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं। तो पहले हम देख रहे हैं संख्याएं कितनी हैं। तो हमें n नहीं पता, n निकालने के लिए क्या करेंगे, अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बटे इनके बीच का अंतर, यानी कि संख्याओं के बीच का अंतर, और बाद में फिर हम 1 जोड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए अंतिम संख्या कितनी है? 198। पहली संख्या कितनी है? 102 बटे इनके बीच अंतर कितने का है? 3 3 का, और फिर यहाँ +1 ऐड कर देंगे। ठीक है, चलिए अब घटा करके देख लेते हैं 102 और 198 बीच का अंतर कितना है। 100 से 100 गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 98 से 2 जाएगा, 96 आएगा। 96 बटे 3 + 1, अब 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6 + 1, यानी कि अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पे 33, n का मान आएगा 33। अब हमको इनका योग बताना है। अब योग बताने के लिए क्या करते हैं, हम योग बताने के लिए लिखते हैं n/2 a + l। ठीक है, अब देखिए नंबर कितने निकल करके आए? 33। 33 बटे 2, a का मान कितना है? 102, l का मान कितना है? 198। अब इनको जोड़ देंगे, 33 बटे 2 गुणे 102 और 198 कितना हो जाएगा? 300। 300 को जैसे ही यहां से काटोगे 150 आएगा। 15 × 45 और 15 × 45, 5 50, और आगे 0 है, यानी कि कितना आ गया? 5050। ठीक है,
1 मिनट, 5050 नहीं आएगा, ये आएगा 4950, क्योंकि गुणा कराने में थोड़ा सा जोड़ने में मिस्टेक हुई है, सॉरी। 15 × 45 4 आया, 15 × 45 4 49, यानी कि 4950। ठीक है, 4950 आपका सही उत्तर है। इसके बाद देखिए, प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग हमको बताना है, और 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 72 है, इसे बताना है। और 14 नंबर है, यानी मैं आपको 12, 13 और 14 नंबर के क्वेश्चन एक तरह से समझिएगा होमवर्क के तौर पर दे रहा हूं। जिससे भी ये क्वेश्चन आ जाएं वो कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझे आंसर, क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर बताइएगा। अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, वेट करिएगा, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वहाँ उसी जगह से फिर सॉल्यूशन कराएंगे जहाँ से हमने आज एंड किया है।